लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के दिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की वचन के द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है खुदा के पास बैठें। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है खुदा के पास बैठें। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको खुदा के पास बैठना। जब हम उसके पास बैठेंगे, जब हम उसके पास समय बिताएंगे, जब कुछ पल उसके साथ बिताएंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। खुदा के पास बैठें, तब आप जीवन को और बरकत को हासिल करने पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और लूका उसका 10 अध्याय और 38 और 39 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर दो लेडीज़ों का जिक्र है, दो महिलाओं का जिक्र है, जिनकी बारे में हम आज विचार करेंगे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे कि वो कैसे परमेश्वर के पास बैठती हैं या कैसे नहीं बैठती हैं, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें, उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की महिमा को और जानने पाएँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। लूका 10 अध्याय और उसके 38 और 39 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर दो लेडीज़ों का जिक्र है, दो स्त्रियों का जिक्र है। और ये स्त्री दोनों प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर, उसके ज्ञान पर, उसके वचनों पर विश्वास करती हैं। दोनों उसको जानती हैं और यीशु मसीह भी इनके परिवार से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप 11 अध्याय के हिस्से को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह वहाँ पर रोया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपने इन लोगों से बहुत प्यार करता है। ये लोग बहुत ख़ास लोग हैं और इनके बारे में लिखा है कि ये परमेश्वर के वचन पर, उसकी बातों पर या यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करती हैं। और जब यीशु मसीह एक गांव में होकर के जा रहे हैं तो लिखा है मार्था नामक स्त्री ने, जो यीशु पर विश्वास करती है, उसे अपने घर में उतारा, उसे अपने घर में रिसीव किया, उसे अपने घर में बुलाया। और उसके बाद लिखा है उसकी एक बहन थी जो यीशु मसीह के पाँव के पास बैठ करके उसके वचन को सुनती थी। आज कुछ देर इस आयत पर आपका जिक्र लेकर जाते हैं। मरियम के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। और मरियम एक काम कर रही है। मार्था ने अपने घर में उतारा है, मार्था ने उसे अपने घर में बुलाया है, मार्था ने उसे रिसीव किया है, लेकिन मरियम यीशु के पाँव के पास बैठ करके उसके वचन को सुन रही है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कभी कभार ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी होता है। हम विश्वास करते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में बसा लेते हैं, हम उसे अपना पालनहार, तारणहार, खेवनहार बना लेते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं। हम एक गुड वर्शिपर हैं, हम एक अच्छे आराधक हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, हम हर संडे चर्च भी जाया करते हैं, हर संडे दान भी किया करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते जो ये मरियम कर रही है। और इस मरियम के बारे में लिखा है कि ये यीशु मसीह के पाँव के पास बैठकर उसके वचन को सुनती थी। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, बहुत सी बार हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर बहुत विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर बहुत विश्वास करते हैं। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, पर मरियम एक काम करती है। और आज मुझे और आपको इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि मरियम के स्वभाव से या कैरेक्टर से एक बात सीखने को मिल रही है कि मरियम यीशु मसीह के पाँव के पास बैठ करके उसके वचन को सुनती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ पल खुदा के साथ बैठें। बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ पल खुदा के साथ बिताएं, कुछ समय खुदा के साथ बिताएं। और जब हम उसके साथ बैठेंगे तो हम बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है विश्वासियों, मेरे और आपके लिए, कि हम खुदा के साथ बैठें, उसकी उपस्थिति में बैठें। क्योंकि अब्राहम से खुदा ने खुद कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में रह, मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरे करीब बैठ और सिद्धता को प्राप्त कर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है, बताना मांग रहा है कि इस मार्था की तरह ना बने। ये मार्था बहुत से काम करती है, बहुत सी बातों की चिंता करती है। तभी यीशु मसीह ने इसको, आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, पर मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो हिस्सा छीना
ना जाएगा। आज मरियम ने एक हिस्सा चुन लिया है। मरियम ने ये चुना है कि मैं खुदा के पास बैठ करके उसकी आराधना करूंगी। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने ये चुनाव किया है कि आप खुदा के पास बैठ करके उसकी महिमा करेंगे, खुदा के चरणों पर बैठ करके उसकी तारीफ करेंगे, खुदा के कदमों पर बैठकर उसके नाम को धन्य कहेंगे? एक औरत के बारे में जिक्र मिलता है और ये व्यभिचारिणी स्त्री है, व्यभिचार से भरी हुई है। लिखा है लोग उसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इस औरत के बारे में लिखा है कि ये यीशु के कदमों के पास आकर बैठ गई और यीशु मसीह ज़मीन पर लिखने लगा और कहा जिसने कोई पाप नहीं किया है वो इसे पत्थर मारे। और लिखा सब पत्थर छोड़ करके चले गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक इंसान था जिसने पाप नहीं किया था और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। और ये औरत यीशु के कदमों पर आकर गिर गई, यीशु के कदमों पर आकर गिर गई, बैठ गई और यीशु मसीह ने इसके पाप क्षमा कर दिए, इसको जीवन दे दिया। जब आप खुदा के साथ बैठेंगे तो आप जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। जब आप खुदा के साथ बैठेंगे तो उसकी उपस्थिति का एहसास करने पाएंगे। जब आप खुदा के साथ बैठेंगे तो रूल कुद्दूस या परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे जाएंगे। दूसरा पत्रस उसके पहले पद में लिखा है कि जब वो जमा थे, एक जगह पर इकट्ठा थे, एक जगह पर बैठे हुए थे कि परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा उन पर जाहिर हो गया। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ बैठें। जब हम खुदा के साथ बैठेंगे तो हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवनों में प्राप्त करने पाएंगे। और इस मरियम ने ये उत्तम भाग चुन लिया, इस मरियम ने ये बरकत का भाग चुन लिया। तभी तो यीशु मसीह इस मरियम को आशीष दे करके, इसका एग्जाम्पल दे के मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहे हैं कि जब तुम मेरे पास बैठोगे तब तुम जीवन को अर्जित करने पाओगे, जीवन को हासिल करने पाओगे। आज बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास तो कर लेते हैं, हम बहुत सी बार कलाम भी पढ़ते हैं, हम बहुत सी बार उसकी आराधना भी करते हैं, लेकिन हम खुदा के साथ समय नहीं व्यतीत करते। खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके पास बैठ करके उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ कुछ पल बिताएं, उसके पास बैठ जाएं। जब हम खुदा के पास बैठेंगे तो हम जीवन को हासिल करने पाएंगे, बरकत को हासिल करने पाएंगे। ईमान हमारा परमेश्वर पर करना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के पास जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके पास बैठ करके उससे बातचीत करना, उससे सुनना, कुछ उसको अपनी सुनाना और कुछ उसकी सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। आज परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोगों, आज खुदा के साथ बैठना शुरू करें। इस मरियम की मानिन, इस मार्था की मानिन नहीं, जिसने उतारा तो यीशु मसीह को अपने घर में, इसने रिसीव तो किया यीशु मसीह को अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया, अपने घर में रिसीव किया, लेकिन ये संसारिक कामों में लग गई, ये संसार के कामों में लग गई कि यीशु मसीह को अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, यीशु मसीह की सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेंगे, घर साफ़ कर दें, कर्टन साफ़ कर दें, ये लगा दें, आज ये मीटिंग है, आज ये कर दें, ये मीटिंग है। बहुत सी बार यही होता है, जो हमारे घर में आराधनाएँ भी होती हैं, हम सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, हम कर्टन्स लगाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना भी बड़ा उम्दा उम्दा बनाते हैं, लेकिन हम खुदा के साथ बैठते नहीं हैं। और जब हम खुदा के साथ नहीं बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने उत्तम भाग को खो दिया है, लेकिन इस मरियम ने जो मेरे पास बैठती है, इसने इस भाग को चुन लिया है। सीधे शब्दों में यीशु मसीह ये बताना मांग रहे हैं मार्था को कि मार्था, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, लेकिन तूने उत्तम भाग को गवा दिया है। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप हम मिल करके खुदा के पास बैठना शुरू करें, खुदा के पास बैठना शुरू करें। जब उसके पास बैठेंगे तो हम उसके ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, उसकी चंगाई को प्राप्त करेंगे और उसकी बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। डैनियल के बारे में लिखा है, जब राजा ने हस्ताक्षर जारी कर दिया कि जो कोई भी मुझे या मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। आपको बताना मांगते हैं, डैनियल परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसको पता है कि मेरा एक खुदा के साथ बैठने का एक समय है, लेकिन लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार खुदा के पास बैठने चला गया। और वो जिस तरीके से दिन में 3 बार खुदा के पास बैठा करता था, उसने अपने घर को बंद किया, उसने खिड़की खोली जो यरूशलेम के सामने खुलती थी और उसने खुदा के पास बैठ करके उसकी आराधना करी, उससे दुआ करी, उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको शेरों की मान से निकाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बरकत
और आशीष मुझे परमेश्वर देना चाहता है। आज मेरा परमेश्वर मुझे उम्दा से उम्दा आशीषों को देना मांगता है। आज मेरे परिवार में, मेरे बच्चे पर, मेरे घर पर, मेरी गृहस्थी में, एक एक जगहों पर परमेश्वर अपने हाथ को रखना मांगता है। लेकिन सिर्फ वो इतनी सी बात चाहता है कि मैं अच्छे उसके कलाम को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी आराधना करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं खुदा के साथ समय बिताना शुरू करूं, मैं खुदा के पास बैठना शुरू करूं, टाइम निकालूं खुदा के लिए। बाइबल बताती है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहने पाए। परमेश्वर का वचन सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा है, पर कह रहा सारे दशवांश, जिस भी चीज़ का 10वां हिस्सा है तुम्हारे पास, उसको लेकर के खुदा के पास आओ। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि अपने समय का भी 10वां हिस्सा हम खुदा के पास लेकर के जाएं। हम अपने समय का भी 10वां हिस्सा खुदा के पास जाकर अर्पण करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ कुछ पल बिताएं। और जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, जब उसके पास बैठेंगे, तो परमेश्वर हमसे कहेगा कि तुमने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो तुमसे छीना नहीं जाएगा। आज आपको दाऊद के बारे में बताना मांगते हैं। दाऊद के बारे में लिखा है भजन संहिता उसके 91 के, अगर हम पहले पद को पढ़ेंगे तो भजन संहिता 91 उसके पहले पद में दाऊद एक बात कहने लगा, और कहने लगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन दाऊद के मार्फत आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि अगर हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेंगे, अगर हम परम प्रधान परमेश्वर के करीब बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उसकी नज़दीकी में बैठेंगे, उसके पास बैठेंगे, तो हम परमेश्वर की छाया में सुकून हासिल करने पाएंगे, ठिकाना प्राप्त करने पाएंगे। आज अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत को प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं आपको सुकून मिले जो संसार में नहीं मिलता है, तो यीशु मसीह कहना मांग रहा है मेरे पास बैठो तो मैं तुम्हें सुकून दूंगा। जब हम उसके पास बैठेंगे तो हम सुकून को हासिल करने पाएंगे। जब हम उसके पास बैठेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आने पाएगा और हम परमेश्वर के सुकून को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने पाएंगे। अगर आप आज गमज़दा हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर बहुत सी बातों के लिए चिंता करते हैं, तो उन बातों को हटा दें, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाएं। एक औरत के बारे में लिखा है, ये गुनाह से भरी हुई है, लेकिन इसने एक काम किया, खुदा के पैरों पर आकर अपने सारे गुनाह को मान लिया। लिखा है रो रही है, बिलख रही है, बहुमूल्य इत्र लेकर आई और खुदा के चरणों पर उलट दिया है, माफ़ी मांगी है, गुनाह से पश्चाताप किया है, खुदा के कदमों पर बैठ गई है और खुदा ने उसके गुनाह को माफ़ कर दिया। यीशु ने उसके गुनाह को माफ़ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ़ किए जाएं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून आए, आपके दिल में तसल्ली आने पाए, आपके घर में शांति आए, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, पर खुदा के चरणों पर बैठ जाएं, सारी चीज़ों को हटा दें, सारी चीज़ों को निकाल दें, पर ये याद रखें कि आपका खुदा आपको बचाने की सामर्थ रखता है, आपका खुदा आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है। उसके कदमों पर बैठें, उसके पास बैठें। जब आप उसके पास बैठेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, कुछ पल अपना उसको देंगे और उसके साथ रहेंगे, उसके पास बैठ जाएंगे, तो खुदा आपको बरकत से भरेगा और आशीष देगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद में दाऊद इस बात को कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो सिर्फ सुकून ही नहीं मिलेगा, पर आगे कहने लगा कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, और जब मैं परमेश्वर के पास बैठ जाऊंगा तो वो मेरी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। और फिर कहने लगा उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया है। हालेलुया। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की सोच नहीं है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे घर का खर्चा होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कुछ भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं खुदा के पास बैठ गया हूँ और खुदा मेरे लिए इंतज़ाम कर रहा है। पर एक काम करें, ईमान के साथ खुदा के पास बैठ जाएं। विश्वास आपने किया है, उस विश्वास के साथ खुदा के पास बैठ जाएं। आज इस मरियम ने यही एक काम किया। इसने बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाया यीशु मसीह के लिए, इसने बहुत जाकर सेवा नहीं करी, इसने बहुत जाकर के यीशु मसीह के पैरों को नहीं धुलाया, यीशु मसीह के पैर नहीं दबाए, यीशु मसीह के चेलों के साथ संगति नहीं करी, पर लिखा है ये किसी के साथ नहीं बैठी, सिर्फ यीशु के पैरों के पास बैठ गई, यीशु के कदमों के पास बैठ गई, यीशु के कदम के पास बैठ करके उसकी बातों को सुनने लगी, उसके ज्ञान को सुनने लगी। और जब आप भी खुदा के पास बैठ जाएंगे तो आप भी खुदा की बरकत को प्राप्त करेंगे। अगर आज आपको लग रहा है कि हमें
कैसे हमारे परिवार का में चीज़ों का इंतज़ाम होगा, कैसे घर के खर्चे पूरे होंगे, कैसी चीज़ों का इंतज़ाम होगा, कैसे परमेश्वर कैसे चीज़ें करेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है मेरे साथ समय बिताना शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या करना है। मेरे साथ बैठना शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। एलिया के बारे में लिखा है वो खुदा के पास बैठता है, वो खुदा के साथ समय बिताता है, वो खुदा की रूहानी बातों को सुनता है। और बाइबल बताती है कि जब अकाल का समय आया तब खुदा ने एलिया से कहा कि तू करीत नाले में जा। लिखा है वो करीत नाले में बैठ गया, और करीत नाले में उसके पास खाने का इंतजाम नहीं है, लेकिन वो खुदा के पास बैठता है, वो खुदा से बातचीत करता है, खुदा के साथ उसकी संगति होती है, खुदा के साथ वो बातचीत करता है। और जब वो खुदा के पास बैठता है तो खुदा ने एक काम किया, खुदा ने उसको खिलाने का इंतज़ाम किया। एलिया को चिंता नहीं है कि कैसे होगा, पर एलिया को ये विश्वास है कि मैं अपने जीवित ईश्वर के साथ बैठता हूँ और वो मुझे खिलाने की सामर्थ्य रखता है। लिखा है कौवे जो खाना उठा करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, जिनको समाज में पक्षियों के चोर पक्षियों की गिनती में लिखा जाता है, लेकिन वही कौवे उस एलिया को खाना ला करके खिला रहे हैं, रोटी ला करके खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपके लिए चाहे चीज़ों को पूरा कर सकता है। जब परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि खुदा के पास बैठें। जब आप उसके पास बैठेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें भलाई को पैदा करेंगी और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। भजन संहिता उसका 73 अध्याय, भजन संहिता 73 अध्याय और उसके 28 पद में एक बात लिखी है, और दाऊद ही ने इस बात को लिखा है, क्योंकि दाऊद ने बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि खुदा के पास जब मैं बैठूंगा तो क्या क्या मिलेगा। जब मैं खुदा के पास बैठूंगा तो मेरे पाप क्षमा कर देगा खुदा। जब मैं खुदा के पास बैठूंगा तो मेरे लिए रोटी का इंतजाम करेगा। जब मैं खुदा के पास बैठूंगा तब वो मेरी लड़ाई से मुझे निकाल लेगा। जो शत्रु मुझे नालिश करने आ रहे हैं उन शत्रुओं से बचा लेगा। जब मैं खुदा के पास बैठूंगा तो वो मेरे लिए सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर लिखने लगा 28 पद में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूँ। हालेलुया। कहने लगा परमेश्वर के पास में रहना, उसके पास बैठे रहना, उसके चरणों के पास बैठे रहना, उसके करीब बैठे रहना, यही मेरे लिए भला है। विश्वासियों, परमेश्वर के वचन को जानने वालों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोगों, आज परमेश्वर का ये जीवित वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मेरे लिए भलाई की बात है कि मैं खुदा के चरणों पर बैठा रहूं। ये बात शायद मरियम को याद है, और मरियम खुदा के चरणों पर बैठी हुई है। मरियम खुदा के चरणों पर बैठी हुई है क्योंकि उसको पता है मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा के चरणों पर बैठने पाऊँ। और जब ये चरणों पर खुदा के बैठी है, आपको पता है क्या आश्चर्य हुआ। इसका भाई जो मर गया था, 4 दिन से मर गया था, सड़ान आती थी, बास आती थी शरीर से, और यीशु मसीह ने इसके बैठने के द्वारा चरणों पे इसके भाई को मुर्दों से ज़िंदा कर दिया। हालेलुया। लाजर मुर्दों से ज़िंदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी बहन मरियम खुदा की उपस्थिति में बैठती है, खुदा के चरणों के पास बैठती है। आज विश्वासियों, बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बड़ी चिंता सता रही है, आपको का दिल घबरा रहा है, आपको बड़ी परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, कोई मेरे पास मददगार नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है, सबने मुझसे नाता तोड़ दिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ये पैगाम आपको देना मांग रहा है। उसके वचन से मैं ये पैगाम आपको बताना मांग रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि मैं उसके कदमों पर बैठ जाऊं। जब मैं उसके कदमों पर बैठ जाऊंगा तो मैं बरकतों को प्राप्त करूंगा। जब मैं उसके कदमों पर बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए चीज़ें भलाई को पैदा करेंगी। जब मैं उसके कदमों पर बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए चीज़ें बरकतों को पैदा करेंगी। जब मैं उसके कदमों पर बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए भलाई पैदा होगी और मेरी सारी चीज़ों का इंतज़ाम परमेश्वर कर देगा। आज अगर आप परेशान हैं तो अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें और कहें, परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे कि हम तेरे करीब बैठ सकें, तेरे लिए समय निकाल सके प्रभु, तेरे पास बैठने पर। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये सब लोग आपसे मुलाकात करने के लिए समय निकालें, आपके पास बैठें, आपकी उपस्थिति में रहें ताकि सिद्ध होते जाएं और आपकी महिमा को और जान सकें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं इस वीडियो देखने के माध्यम से
जो जो लोग इस बात को उच्चारण कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान से अंगीकार कर रहे हैं कि आज से हम तेरे साथ बैठेंगे, इनको ऐसा मन दे, ऐसा विवेक दे कि ये तेरे उपस्थिति में बैठें और तेरी बरकतों को प्राप्त करें और इनके जीवन में भलाई पैदा हो और ये निर्भय रहें, चिंताओं से दूर रहें और बरकत को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो जाए और बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करें कि हमें भी खुदा के पास बैठना है। खुदा के पास बैठें ताकि आप खुदा की बरकतों को अपने जीवन में देख सकें, खुदा के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख सकें, चिंताओं से दूर रहें और खुदा के पास बैठें। सारी समस्या का हल ये है कि आप खुदा के पास बैठें, खुदा आपके लिए इंतज़ाम करेगा और चीज़ों को प्रोवाइड कराएगा, आपको बचा लेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आपके लिए भलाई की बात यह है कि आप खुदा के पास बैठें और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।